So hey guys, welcome back to the channel and मैं खोल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू मानवा स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड। सो यार लास्ट में हम चैप्टर 73 का रिएक्शन किया था, आज चैप्टर 74 की। एंड लास्ट वाले में अपने एमसी रियून्स के अंदर एंटर कर चुका है एंड बस एंटर कर चुका है या उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो सब एंटर करने गया, वहाँ पे उसे एंट्री मिल गई थी लेकिन उसकी बहन को नहीं मिली, तो उसके फ्रेंड ने उसे एंट्री दिलवा दी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर जो दूसरा बंदा था जो बस में बैठा हुआ था, उसे भी लोगों ने चढ़ा दिया कि भाई तू क्यों नहीं जा रहा है, जब वो चले गया तो तू भी तो एक पावर होल्डर है। तो वो भी गया अंदर लेकिन उसे एंट्री नहीं मिली, उसे वापस भगा दिया गया। तो अब उसकी थोड़ी बहुत बेइज्जती हुई एंड उसके बाद अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी। सो या अब वहाँ से स्टार्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तुम्हारा टेंट ये है जो सामने है। ओके, ये टेंट है। ओके हाँ, ये दोनों बैठे, ये इनके साथ पार्टनर है क्या? ठीक है। हाय, मेरा नाम ये है जो भी इसने बताया। मैं एक फर्स्ट स्टेज लेवल ई का पावर होल्डर हूँ। मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ। और तुम दोनों? ओह, उसने भी अपना नाम दिया। मैं जियांग शुई हूँ। फर्स्ट स्टेज में हूँ मैं, लेवल डी के रैंक में, और फर्स्ट लेफ्टिनेंट हूँ मैं, रैंक दी हुई है मुझे। एंड मैं मेल हूँ या मैं लड़का हूँ। उसने कहा ए वट, क्या लड़का? अबे भाई ये कौन बताता कि तू लड़का है? मैं कौन सा तू लड़की समझ रहा था? बट नहीं। ओह, उसका हाथ पकड़ लिया लूशू ने। ओह, मैं लूशू हूँ, फाइनल स्टेज हूँ मैं लेवल ई का। एंड मैं भी फर्स्ट लेफ्टिनेंट हूँ। हेलो भाई, तू कहाँ से है? तू कितने साल का है और तेरे हाथ में क्या है? ओ क्या मेरे हाथ में क्या है? ओ शिट, मैंने उसे ऑलमोस्ट पूछ लिया था कि उसकी जो ये वॉच है कितने की है। ओह, मुझे ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। तो हमारे इस रूम में 4 कल्टिवेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी हूँ, जिनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन चारों के चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला है ये बंदा जिसका मैं नाम भी नहीं जानता अभी। दूसरा है ये एक बहुत ही सुंदर लड़का, या लड़की नहीं, लड़का, बहुत सुंदर लड़का। एंड तीसरा है ये, दिखता नॉर्मल है लेकिन बातें थोड़ी अजीब सी करता है, फ़नी वे में। एंड वे रुको, ये छोटी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है रूइंस के अंदर? एंड ये और मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है जैसे किसी कुत्ते को देख रही हो? लूशू, तू एक लड़की को, छोटी सी लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आया? तुझे नहीं पता कि एक महान राइटर ने कहा था कि जब तुम वॉर में जाओ तो हल्का सामान लेके जाओ और बिना क्या नाम था, तुम्हें दिक्कत देने वाले सामान को मत लेके जाना कभी, भारी सामान को। हाँ, मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ कहा था। अरे उसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। अब तुझे क्या पता कि उसने क्या कहा क्या नहीं कहा? अगर तुझे पूछ नहीं है उससे तो जा उसे कॉल कर ले। ओह, ये थोड़ी सी दिक्कत होगी उसे कॉल करने में, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं तुझे उसके पास भेज सकता हूँ, है ना। ओ नेगेटिव फीलिंग्स, यूँ कह रहा हूँ वो मर चुका होगा तो यूँ कह रहा है कि उसे कॉल कर ले, यूँ कह रहा है कॉल करने में तो दिक्कत होगी लेकिन मैं तुझे उसके पास भेज सकता हूँ, तू पूछ लेना उससे। तो भाई उससे नेगेटिव फीलिंग्स मान ली इसने। ओह, तुम लोगों में से किसी ने, तुम लोगों ने रियून्स के अंदर कोई अच्छी बड़ी अचीवमेंट्स करी हैं क्या? मेरा नाम है गो शे है, जो भी नाम है इसका। मैं एक फ़र्स्ट स्टेज डील रैंक का बंदा हूँ, फर्स्ट लेफ्टिनेंट हूँ मैं भी। मैंने वो क्या नाम था, वॉर के अंदर, बैटल के अंदर बाउंड्रीज पे पार्टिसिपेट करा है, गया हूँ मैं। हाँ, ये लड़ाई के अंदर गया है। अगर ये मेरे से इसलिए नहीं बात कर रहा था क्योंकि ये मुझे सोच रहा है कि हम दोनों के जो लेवल, मेरा बहुत लेवल लो है इसलिए मेरे से बात नहीं कर रहा था ये। हाँ, क्या नाम था, लोगों ने, जो लोग वॉर में गए हैं और जो लोग वॉर में नहीं गए हैं, तो जो लोग वॉर में नहीं गए हैं उन लोगों को तो लोग ऐसे सोचते हैं कि ग्रीन हाउस के अंदर कोई फ्लावर हैं कि हमें तो लड़ना ही नहीं आता। लोगों ने एक बिल्कुल ही लाइन, क्लियर लाइन खींच दिया बीच के अंदर कि जो बड़ी फैमिलीज़ में होता है, अगर दो बड़ी फैमिलीज़ है उनमें बीच में एक सीधी लाइन खींची हुई है। एक होते हैं जिनके बच्चे लड़ाई में जाते हैं और एक होते हैं जिनके बच्चे लड़ाई में नहीं जाते। मैं अब तक तो लड़ाई में नहीं गया हूँ एंड ना मैंने कोई बड़ी अचीवमेंट करी है उसके अंदर, रियून्स के अंदर। बट मैं इस बार इस मौके को नहीं जान दूंगा, इस बार मैं बड़ी अचीवमेंट्स करूँगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दूंगा। ओह, यहाँ पे एक और बंदा है। हाय, हेलो, नाइस टू मीट यू। मैंने भी कुछ अचीवमेंट्स करी हैं रियून्स के अंदर। ओह, वो दोनों बिग फिश हैं, दोनों बड़ी बड़ी वो हैं मछलियाँ, दोनों ने अचीवमेंट्स कर रखे हैं। हाँ, अगर तूने अचीवमेंट्स करी हैं तो तू अब तक लेवल ई पे ही क्यों है? तुझे तो इनाम दिया होगा ना उन्होंने जिसे तू कल्टीवेट कर सकता होगा। ओह, मैं एक लेवल ई का स्ट्रेंथ टाइप अवेकनर हूँ। मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ कल्टीवेशन के टर्म्स में। अवेकनर मैंने नहीं मैंने, मुझे याद नहीं कि किसी फैमिली ने अपनी किसी भी डिसिप्लिन को अभी तक अवेकनर रहने दिया हो। तू किस फैमिली से आता है, बताएगा मुझे? ओ, ये एकदम से फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहा है बे? मैं आता हूँ द पंक फैमिली से। हैं? क्या बे, ये पंक पुंक क्या गा रहा है? सीधा सीधा बता, तू किस फैमिली से आया है? ये क्या मतलब वो पंक फैमिली से? क्या मुझे एक और बीफ मिल सकता है प्लीज़? लूशू, मैं तेरे साथ तो रियून्स के अंदर जा सकती हूँ क्या? मैं वो मोटा बंदा जो है उससे तो तकड़ी हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ। एंड कुछ दिन बाद तो जो लिटिल स्क्वायरल है वो भी उसको हरा देगा। मैं उसे अब भी हरा सकता हूँ, थोड़े दिन बाद की क्या बात है, मैं उसे अब भी हरा सकता हूँ, मैं अभी कभी उसे पीट सकता हूँ।
क्या नाम था, वो जो अब बड़ी फैमिली से बंदे हैं उन्हें इतना अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है कि उनके पास कोई अलग सीक्रेट मेथड हो कल्टीवेशन करने का अपनी फैमिली से, और अगर उनके पास कोई सीक्रेट मेथड ना भी हुआ तो भी उनकी फैमिलीज पे इतना पैसा है कि उन्होंने कोई स्पिरिचुअल टूल्स ले रखे होंगे तगड़े तगड़े जिनसे वो लड़ पाएँ। लेकिन ये तो सच है कि तू वो जो कोर्ट वाला बंदा है और वो जो मोटा है, इन दोनों तेरे से कमज़ोर हैं, तू उन्हें हरा सकती है। आफ्टर ऑल तेरे पास दो दो स्पिरिचुअल डी लेवल के स्पिरिचुअल वो हैं, स्पिरिट्स हैं, तो तू उन्हें हरा ही सकती है, तो तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। हाँ, तो इसका मतलब है मैं तेरे साथ जा सकती हूँ, है ना? ये भी अभी कंफर्म नहीं है, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुझे मेरे साथ जाएगी नहीं जाएगी। लेकिन बहना, तू हमेशा मेरे साथ मिलकर लड़ती रही है असलियत में तो। पर ठीक है। ओह, ये क्या हो रहा है? लगता है दूसरी मिडिल क्लास में से बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। ओ, अरे भाई कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है इन दोनों की। ये तो हमें ही लग रहा, बट इनकी कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है भाई। ये दोनों, इनके पास ज़रूर लेवल ए की फिजिक होगी, देखने में लग भी रहे हैं एकदम एटीट्यूड वाले। ओह, फिजिक का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम लोग र्यून्स में जाते ही अपनी पैंट गीली कर दो तो। ओ ओ, कितनी गंदी फीलिंग आती होगी। जो ड्रैगन एंड स्नेयर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी इस जगह को तैयार करने में, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कल्टीवेटर्स आ रहे हैं। अब सिचुएशन चेंज होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर्स आ रही हैं, एंड बहुत ही थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग बन जाएंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जो वॉर है वो पीस बनाने के लिए होती है, लेकिन ये फ़नी बात है क्योंकि असलियत में वॉर सिर्फ अगर पीस ही बनानी होती तो लड़ाइयाँ स्टार्ट ना होती। वॉर सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है पॉलिटिक्स एंड बाकी उनके खुद के पर्सनल बेनिफिट्स का। जो अब पॉइंट चल रहा है उस पर वॉर कुछ नहीं है, सिर्फ वॉर के अंदर की जो खून खराब है उसे छुपाया नहीं जा सकता। लोग मरते हैं वॉर के अंदर। बात कर रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये लोग जो सामने हैं ये लोग ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं है, क्योंकि उनके कपड़े देखो ज़्यादा महंगे नहीं है। हाँ, कपड़े भाई क्या बात कर रहा है तू, कपड़ों से क्या लेना देना। रहने दो, तू थोड़ी देर में एक बार तू रीयून के अंदर जाएगा तो समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑल राइट, चलो चलते हैं। ओह खत्म। सो यार गाइस, ये था चैप्टर और 74 के लिए। चैप्टर 75 का रेशल जल्दी दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।